पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इस्लामाबाद में आगाज़। गैर मुल्की सरमायाकार और माहिरीन शरीक। इफ्तिताही सेशन में खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका। तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत हैं। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। आज पहले रोज़ 3 अहम सेशंस होंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत हुकूमती ओहदेदारान भी शिरकत करेंगे। अमरीकी अहलकार एरिक मायर्स और सऊदी नायब वज़ीर सनत और वजारती सेशंस में शरीक होंगे। आलमी इजलास के रुझानात और पाकिस्तान के किरदार पर खुसूसी प्रेजेंटेशन दी जाएगी। CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो रेकॉर्डिक और पाकिस्तान में कानकुनी के मुस्तकबिल पर अहम खिताब करेंगे। रेकॉर्डिक पर जामिया सेशन कल होगा। आलमी माहिरीन और मनसूबे के रहनुमा इसकी पेशरफ्त और इम्कानात पर रोशनी डालेंगे। माहिरीन मुबाहसे में पाकिस्तान की मादनी तरक्की पर भी तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद मादनियात के शोबे में सरमायाकारी रागब करना और मौक़े बढ़ाना है। पाकिस्तान में बेपनाह मादनी ज़खायर मौजूद हैं। चागी में सोने और कॉपर के ज़खायर हैं। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर बास मुआहिदे भी मुतवक्के। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। अफ़गानिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौजी सामान का मामला हल करने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। मार्को रूबियो बोले, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुआशी ताउन मुस्तक़बिल के ताल्लुकात के लिए अहम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दाइश कारकुन मोहम्मद शरीफ की गिरफ्तारी और अमरीका मुंतकिली पर शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान पर टैरिफ से मुतालिक भी गुफ्तगू की। ट्रंप की टैरिफ वार की शिकार आलमी स्टॉक मार्केट संभल न सकी। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में सरमायाकारों के 540 अरब डॉलर डूब गए। फ्रैंकफर्ट डेक्स इंडेक्स 800 पॉइंट्स गिर गया। लंदन FTSE इंडेक्स 352 पॉइंट्स की मंदी से 7,702 पॉइंट्स पर बंद। पेरिस का CAC इंडेक्स 347 पॉइंट्स की कमी से 6,927 पॉइंट्स पर आ गया। यूरो स्टॉक्स 600 इंडेक्स 22 पॉइंट्स की कमी से 474 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी स्टॉक मार्केट में भी मंदी। डाउ जोन्स और S&P इंडेक्स में मजीद कमी। आईफोन बनाने वाली कंपनी के 3 सेशन में 640 अरब डॉलर का नुकसान। आलमी मार्केट में तेल की कीमत मजीद गिरकर 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का इंदिया दे दिया। कहा, आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के समरात अवाम तक पहुँचाएंगे। गुज़श्ता रोज़ मैरी टाइम सेक्टर में इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके अवाम को बड़ा रिलीफ दिया। बिजली की कीमतों में कमी से हर शोबे को फ़ायदा होगा। बिजली की कीमतों में कमी पर मज़ीद तवज्जो दी जा रही है। हमने मैक्रो इकनॉमिक्स इस्तेहकाम हासिल कर लिया। मैरी टाइम सेक्टर पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, समुंदर से जुड़ी इकोनॉमी में जमोत ख़त्म करेंगे। अल्लाह ने हमें तवील साहिल, समुंदर और लामहदूद वसाइल अता किए हैं। आलमी मईशत की तरक्की समुद्री वसाइल और उन तक रिसाई से जुड़ी है। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। PTI की जानिब से बैरिस्टर गौहर और दरख्वास्त गुजार अकबर S बाबर पेश हुए। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि अगली समाअत पर आप हर सूरत तैयार होकर आएँ। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे। FIA ने छापे के दौरान तमाम रिकॉर्ड तहवील में लिया था। इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने वाली हमारी PTI का हिस्सा नहीं। अकबर S बाबर ने कहा, इस केस में तवालत पर तवालत ली जा रही है, जिससे वर्कर के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर की मुलाकात। यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम और ज़हनी और जिस्मानी नशुनमा के लिए इश्तराके कार मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तेफाक किया गया। मरियम नवाज का लावारिस बच्चों को सहारा बनने पर SOS विलेज की समाजी खिदमात को खराज तहसीन।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियां मां के जज्बे से निभा रही है। चाइल्ड केयर रिफॉर्म्स का आगाज किया जा रहा है। SOS इंटरनेशनल का शिराकती किरदार अहम होगा। अमरीकी सदर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुआहिदे के लिए पुरुमीद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत जारी है। हफ्ते को बड़ी मुलाकात होगी। उम्मीद है ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ये ईरान के बेहतरीन मुफाद में होगा। वाशिंगटन में इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गज़ा जंग ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फ़लस्तीनियों को गज़ा से दूसरे ममालिक मुंतकिल होना चाहिए। गज़ा को एक आज़ाद इलाका बनाएंगे। मज़ीद बोले, टैरिफ रोकने के बारे में नहीं सोच रहे। बहुत से ममालिक टैरिफ पर मुज़ाकरात करने के लिए राबता कर रहे हैं। नेतन्याहू बोले, इसराइल अमरीका पर टैरिफ ख़त्म करने जा रहा है। अमरीका के साथ तिजारती खसारे और रुकावटों को जल्द ख़त्म कर देंगे। ट्रंप ने चीन को इजाफी 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी। अमरीकी सदर टैरिफ बढ़ाने की धमकियां देकर गलती कर रहे हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन अमरीकी धमकियों और ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं करेगा। अमरीका को चीनी अशिया पर भारी महसूलात फौरी ख़त्म करना होगी। अमरीका में कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की तलबा भी गैर कानूनी करार। पाकिस्तानियों समेत 450 गैर मुल्की तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, हॉवर्ड स्टेफन, UCLA और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के तलबा शामिल। ट्रंप इंतज़ामिया ने गैर मुल्की तलबा की अमरीका में कानूनी रिहायशी हैसियत ख़त्म कर दी। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज़ के ज़रिए तमाम गैर मुल्की तलबा को नोटिस जारी। नून लीग का ऑफिस जलाने समेत 9 मई के 6 मुकदमात। ATC लाहौर ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, फवाद चौधरी समेत दीगर की अबूरी जमानत में 13 मई तक तोसी कर दी। बानी PTI की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में भी 13 मई तक तोसी। आइंदा समात पर मुल्जिमान के वकला हतमी दलाइल के लिए तलब। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम। JIT ने PTI रहनुमाओं को आज दोबारा तलब कर लिया। रऊफ हसन, हमाद अजहर, शिबली फराज, आलिया हमजा और अरसलान खालिद को 11 बजे तलब किया। दूसरी जानिब जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के एतराज़ के साथ जस्टिस सिनाम अमीन मिन्हास ने दरख्वास्त पर समात की। कराची समेत सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात दूसरे रोज़ भी पेपर आउट। ओबाड़ो में 10वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा वक्त से पहले जवाबात समेत व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ हो गया। 4 सदा खैबर, चित्राल, महमद में 9वीं और 10वीं जमात का पर्चा हो रहा है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बन्नू बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इम्तहानात एक बार फिर मुअख्खर। और मुल्क के जनूबी अजला में हीट वेव पैदा होने का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है, वस्ती और जनूबी पंजाब में पारा 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो सकता है। बलूचिस्तान और सिंध में भी मामूल से ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। वस्ती और जनूबी इलाकों के रिहायशी धूप में निकलने से गुरेज करें। उधर मुल्क के बालाई इलाकों में आज से 11 अप्रैल के दौरान बारिश का भी इम्कान। चित्राल, दीर, शांगला, सवात, महमद और अक्सई में बारिश होगी।